हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 27 फरवरी से हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है ना। तो गिन के हमारे पास 30, 40, 45 दिन हैं। अब इस लास्ट के 30-40 दिन का हमने अच्छे से यूज़ करना है सो दैट कि जो ड्रीम गोल आपने 11th का पेपर देते टाइम सोचा था कि 12th में डे 1 से पढ़ूंगा, 12th में 90 लेके आऊँगा, 95 लेके आऊँगा, वो स्कोर कर सको। अब देखिए कल एक वीडियो डाली थी, उस पर लगभग 600-700 कमेंट्स आए थे। इसके अलावा मुझे डीएम बहुत आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर कमेंट्स भरे पड़े हैं कि सर पढ़ा नहीं है कुछ भी। तो यस, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन 30 डेज़ के अंदर आप पूरी केमिस्ट्री को कवर कर सकते हो और 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। 90 प्लस भी इतना बुरा नहीं होता अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है तो। और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, देखो यार मैंने जो कमेंट्स रीड किए हैं लगभग 50-60% बच्चों का एक ही डाउट है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। उसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं होते, कुछ बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक्कत आती है, कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस में दिक्कत आती है, कुछ बोलते हैं कि सर मुझसे तो रिएक्शन नहीं होती, कुछ बच्चे डी एंड एफ कोई प्रॉब्लम। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन बहुत सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड अगेन मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ स्ट्रेटजी देने में बिलीव नहीं करता हूँ, ये एक एक्शन प्लान होने वाला है। अगर आप इसको फॉलो करते हो और साथ मिलके फॉलो करेंगे यार, मैं भी तुम्हें करवाऊंगा ही या फिर ऑलमोस्ट चीज़ें करवाई हुई होंगी और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करोगे कि सर ये चीज़ आप करवा दो, तो ऑब्वियसली वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, तो आपको डरने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो बस एक थोड़ा शिद्दत से इस वीडियो को एंड तक देखना है सो दैट कि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, अब डाटा तो सारा दिन तुम्हारे माइंड में जा रहा है, अब तुम्हारे पास है कितना वो रिटेन नहीं कर पाओगे, तो कॉपी पेन निकाल लो, उसमें ये पॉइंट लिख लो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना कि सर ने क्या बोला है। ठीक है, तो यस, लास्ट 30 डेज़ की एक प्लेज है ना। अगर आप इसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो आप पूरी केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकते हो और सिर्फ कवर नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकोगे। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हमारी है। अब देखो ये मैंने एक पोल कराया था कि यार तुम्हें किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने एल्डिहाइड कीटोन्स में बोला है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम बच्चों ने बोला है अल्कोहल फिनोल ईथर में, हेलोल्केन्स में भी बहुत बच्चों ने प्रॉब्लम बोला है। कोऑर्डिनेशन क्योंकि मेरा फेवरेट था दैट्स वाई मैंने कोऑर्डिनेशन को क्लिक किया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत सारे बच्चों ने बोला है। तो 30% से ज़्यादा है, 25% से जो भी ज़्यादा है, इट मीन्स वो डिजर्व करते हैं बच्चों को दोबारा पढ़ाया जाना। वो हम करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, है ना। कुछ चैप्टर हैं जो बहुत डिटेल मांगते हैं। आपको पता है बेटा सीबीएसई का पैटर्न बदला है। सीबीएसई का जो अब एग्ज़ाम है पिछले 2-3 सालों से केमिस्ट्री का थोड़ा हार्ड आने लगा। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, वरना 3 साल पहले मैं बोलता था केमिस्ट्री सबसे ईजी आएगी और वो आती थी, बट अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने लगा, तो अब हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ूँ उससे पहले 2-3 बातें हैं कि यूट्यूब पर एक चैनल है धैर्य अकेडमी के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धैर्य इज धैर्य एंड पर्व, जो बेटा बेटी है। और ऑब्वियसली जब इस चैनल को इतने प्यार से बनाया गया तो इस पर बहुत अच्छा कंटेंट भी आएगा। आप में जो बच्चा नीट देने वाला है, जेई देने वाला है या सिर्फ बोर्ड्स भी देने वाला है, बहुत डिटेल लेक्चर चाहता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे कुछ चैप्टर्स आपने बोले ना हमें तो पूरे पूरे चाहिए, देखो इस चैनल पे बेटा सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है, सब कुछ जो बोर्ड्स के लिए डिमांड किया जा सकता है। दैट्स वाई आपके सीनियर के 199, 98 आए हैं। ठीक है, यस कुछ नई वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, बट अगर चैप्टर वाइज वन शॉट की बात करते हो तो इधर आने वाले हैं। अब बहुत सारे नोट्स मैं आपको टाइम टाइम प्रोवाइड करता हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर के नाम से उधर मिल जाते हैं। और या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पर हो अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत जाओ इंस्टाग्राम पे, बट अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे तो भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। चलो अब आते हैं मेन हमारी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री का पेपर कैसे है। केमिस्ट्री के पेपर में आप सिंपल सी बात करो तो देखो 30-70 है, 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। अब एक बच्चे ने बोला सर स्कूल में 500 रुपये की पत्ती दी और ये बोल दिया मैंने तैयारी नहीं की और मेरे 29 लग गए। ऐसा हो सकता है, बहुत जगह होता भी है ना, कि प्रैक्टिकल में मोस्टली बच्चों के अच्छे लग जाते हैं। नो हेट टू एनी टीचर, भाई मैं भी टीचर हूँ, अगर मैं भी एक्सटर्नल बन के जाऊँगा तो हमारी भी सेवा पानी होगी, तो हम भी सबके अच्छे लगाएंगे, सब अच्छे लगाते हैं। अब मेन फोकस है हमारा इन 70 पे कि इन 70 को हमने कैसे लेके आना है बेटा। इस 70 में से मैक्सिमम आउटपुट देखो 30 स्कूल वाले दिलवाई देंगे, 30, 29, 28 वो कर देंगे। अब आप इसको 70 में से मैक्सिमम आउटपुट निकालनी है। तो पेपर का पैटर्न समझो, आपके एमसीक्यू आते हैं, रीजन असर्शन भी आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं, और केस स्टडी से भी बहुत बच्चे डरते हैं कि सर हमें तो केस स्टडी की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेटा केस स्टडी कुछ नहीं है, ये एक पैसेज है। अब सिर्फ उस
केस स्टडी में जो डाटा दे रखा है उससे आप आंसर नहीं कर सकते। हाँ, केस स्टडी से आपको उस चैप्टर का पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उस चैप्टर के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए। कुछ डाटा शायद आप उस पैसेज से उठा पाओगे, बट बहुत सारा आपको खुद से उस चैप्टर के बारे में कवर होना चाहिए, मतलब आपको चैप्टर ऑलरेडी अच्छे से आना चाहिए। चलो, उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव पेपर आता है, जो पिछले 3 साल पहले आता था कि हाँ यार 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए, 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए, 4-5 के नहीं आते हैं, 2 या 3 के ही आते हैं, 1-2 3 के ही आते हैं। अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होता है, 2-3 1-1-3 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सब्जेक्टिव हमारा पेपर जो बनता है 46 मार्क्स का बनता है, और ये जो कंपिटेंसी बेस्ड हमारा पूरे का पूरा बनता है, नए एमसीक्यू, नए रीजन असर्शन, नए केस स्टडी, ये हमारा 24 मार्क्स का बनता है। इसमें थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो ये 24, ये एमसीक्यू, ये रीजन असर्शन, ये केस स्टडी के लिए हमें जाना है और इस पे करना है, ये हमारा पैटर्न है। अब एक बार देख लो सिलेबस। सिलेबस आपको पता है हमारे पास 10 चैप्टर हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, जिन बच्चों को ना पता बता दूं। डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक में आता है। इनऑर्गेनिक फेमस है कि आपको एनसीईआरटी से कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, सही रह जाता है। हैलोल्केन, हैलोरिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, ये हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन है, जो 60% बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते ही हैं। अगर आप पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, इवन इस वीडियो में भी आप कमेंट्स देखोगे, यस कि सर हमें ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है, ये बात होती है। अब आ जाओ कि सर क्या है। देखो, चैप्टर वाइज तो आपको पढ़ने ही है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बट अगर आप फिजिकल में देखते हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? न्यूमेरिकल से, उनकी यूनिट से, उनके फॉर्मूला से। आप 8 to 10 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हो। ग्राफ श्योरली आते हैं, डिफरेंस आ जाता है, जैसे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस, उनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर में, मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस है वो पूछ लिया जाता है, या उनसे कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं यार कि फ्यूल सेल क्या है भाई, है ना। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय रेट कांस्टेंट, डिफाइन मोलैरिटी, इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारा सबसे इजी पोर्शन होता है। बेटा देखो, अगर आपका गोल 95 है, गोल अपने सामने रख दो, बट उसके बाद आपको प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, है ना। आप प्रोसेस के थ्रू ही उधर जाओगे। तो सबसे पहले आपको सबसे इजी पोर्शन उठाने चाहिए, और किससे पूछ लेना, फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इजी है। सर न्यूमेरिकल बनते नहीं है। देखो यार, न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं आते हैं, बट यस आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, नहीं है तो मैंने बना के दे रखी है, फिजिकल केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक की एक फॉर्मूला शीट बना रखी है। इजी से न्यूमेरिकल करो, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स कर लो सारे, उससे ही आपका बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, क्या कर लो, क्या करना है, वो तो हम सब बात करेंगे। अभी हम सारे उसकी बात करें कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इनऑर्गेनिक में डीएनएफ की प्रॉपर्टीज आ जाती है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं यार ये, है ना, ये कैटलिस्ट की रूप में काम क्यों करते हैं, ये बहुत पॉपुलर से क्वेश्चन है। क्या मैनोफोर K2C ऑटोसन की प्रिपरेशन आ जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। उसके अलावा अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाते हो, जनरली क्वेश्चन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बन जाते हैं, नोमेनक्लेचर से बन जाते हैं, बट जनरली आपका क्या दिया होता है, स्ट्रक्चर दिया होता है, स्ट्रक्चर से आपको नाम करना होता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइसोमेरिज्म का बहुत ईजी सा क्वेश्चन बनता है कि बताओ, एक एग्जांपल आपको दे रखा है, यहाँ पर कौन सा आइसोमेर शो किया जाएगा। अब आ जाओ ऑर्गेनिक में। देखो यार, ऑर्गेनिक है एक पहेली है, मुझे नहीं पता क्यों एक पहेली है, बट यस केमिस्ट्री में बच्चों के लिए हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब क्या है कि ऑर्गेनिक एक बुक है पूरी, है ना, पार्ट 2 की जो पूरी बुक है वो ऑर्गेनिक के नाम है। और बच्चे क्या करते हैं, कभी भी एक कन्वर्जन को देख लेंगे घबरा जाएंगे, है ना, कभी बीच में से कोई चैप्टर उठा के देखेंगे तो घबरा जाएंगे। तो ऐसे होता नहीं है। ऑर्गेनिक में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डराता है वो डराता है कन्वर्जन, जो कि 4 से 5 नंबर का है। देखो पहले तो बात है, हम इन 4 एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे फोड़ेंगे, ठीक है। बट 1% के लिए मैं बोलता हूँ 5 नंबर तुम कन्वर्जन के निकाल दो, 65 मार्क्स तो हैं, उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आप इसके लिए पूरी ऑर्गेनिक को दोष क्यों दे रहे हो, इतना क्यों घबरा रहे हो इससे। चलो अब आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, नेम रिएक्शन बनती है, ABCD वाले क्वेश्चन बनते हैं कि इसको उसके साथ ट्रीट किया, उसको उसके साथ ट्रीट किया, तो इस तरह से बहुत सारे, तो A बताओ क्या होगा, B बताओ क्या होगा, इस तरह से एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, और टेस्ट टू डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्गेनिक से जनरली इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो नोमेनक्लेचर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ, तो आपकी सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बताऊं। प्लेज की तरफ तो हम जाएंगे कि आपको किस दिन क्या क्या करना चाहिए, बट अगर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊं तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज कंसेप्ट पूरे कर लेने चाहिए। आप कहीं से भी कर सकते हो। मैंने 15 मिनट्स के वन शॉट बना रखे हैं, 15 मिनट्स के छोटू शॉट है। सर 15 मिनट के छोटू शॉट करके जाऊंगा, 10 चैप्टर 150 मिनट के, यानी कि 2.5 घंटे, 3 घंटे का तो पेपर ही होता है, 2.5 घंटे की वीडियो देख के 70/70,
ऐसी बातें मत किया करो यार कमेंट्स में। 15 मिनट्स के छोटे शॉर्ट से तुम्हें क्या हो जाएगा कि एक चैप्टर का ओवर आइडिया हो जाता है कि यार ये चैप्टर कहना क्या जाता है, इसके मेन मेन पॉइंट्स क्या है, जनरली क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। थोड़ा सा डिटेल में अगर आप जाते हो 30 मिनट्स के शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं। इसमें क्या है, थोड़ा डिटेल में हम गए हैं, लगभग हर एक टॉपिक को कवर किया है और जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं उसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद चैप्टर वाइज वन शॉट है, ये आप कहीं से भी देखो, चैप्टर वाइज वन शॉट को अगर आप देखोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। किसी भी चैप्टर में अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है ना कि यार मुझे नहीं आता, तो उसको चैप्टर वाइज वन शॉट ही देखो। और अगर आपने पहले एक दो बार पढ़ रखा है तो आप 30 मिनट्स देखो, 15 मिनट्स देखो। 15 मिनट्स एक क्विक रिकैप के लिए होता है, 2x की स्पीड में देखो, 7.5 मिनट में 8-10 मिनट में खत्म हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो बेटा जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर कराए हैं, सारे के सारे कराए हैं। ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं है, अगर आप मुझे ज़्यादा फोर्स करोगे देन मैं नए वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी प्रोवाइड करने की, वरना कर रखे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही, इवन कल परसों ही, एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चंस की सीरीज पूरी पूरी अपलोड की गई है। हर एक चैप्टर से 15-15 एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। और ये मैंने क्यों अपलोड किए हैं, क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चन से ज़्यादा डरते हैं, और दूसरा वो एग्जाम के लिए समझते हैं कि यार वर्डिंग कैसे होनी चाहिए, है ना, कि हमने एक्सप्लेन किस तरह से करना है। एग्जाम के लिए हमारी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। चलो सर ने हमें समझा दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है ना, बट इलेक्ट्रिकल को केमिकल में नहीं, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अब पेपर में इसको किस तरह से लिख के आना है, पेपर में इसकी रिएक्शन किस तरह से लिख के आनी है, तो ये सारे का सारा है। अब एमसीक्यू की बात करते हो तो एग्जाम्पलर के एमसीक्यू देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा और उसमें एक तरह से मैं उनके टाइटल दूंगा कंपिटेंसी बेस्ड। उसमें क्या होगा, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के सारे रीजन असर्शन, प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस में जो सैंपल पेपर है, ये जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, केस स्टडी हर एक चैप्टर के 2-2, 3-3, 4-4 मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए यार इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको आगे आ जाओ। अब देखो यार, यहाँ से बात खत्म हो जाती है, आप अपने 30 दिन खुद से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको रात को सोने से पहले एक डायरी में लिखना है कि मुझे कल क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, वो लिख लो। और कोशिश करो यार, अब वो टाइम आ चुका जब डेली आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना चाहिए, और 2 से 3 घंटे की क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, तब देखो यार 95 प्लस बहुत इजी भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी देखोगे तो 95 भूल जाओ, बट यस एक स्ट्रैटेजी देख के उसको अच्छे से ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो है पॉसिबल। डेली आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है। ठीक है, डेली आपको 2 से 3 नंबर की तैयारी भी करनी है, तभी आप 70 नंबर लेके आ पाओगे। अब आ जाओ, अच्छा बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी अगर आपके पास है, बहुत बढ़िया बुक है। आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है वो अच्छी है, सैम्पल पेपर आपने कोई भी ले रखा वो भी अच्छा है। अगर नहीं लिया है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे नोट्स हैं यार, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना, शॉर्ट नोट्स, या फिर सर्च कर लेना शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, चीट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, डायमंड क्वेश्चन नोट्स बाय भारत पंचाल, या फिर टेलीग्राम पे सब कुछ मिलेगा ही। अब आ जाओ हमारे प्लान पे। अब देखो, जो आपको स्टार्ट करना है ना वो 11 जैन से स्टार्ट करना है ना। एक तो वो डेट 11 जैन है, ठीक है यार। इसके अलावा जो हमारे पास बचे हुए, ये मान के चलो 3 दिन है ना। अभी आज हमारी क्या तारीख है, आई थिंक आज हमारी है 7 तारीख है, 8, 9, 10। तो इनमें क्या करोगे आप, 30 मिनट्स रिवीजन देखोगे हर एक चैप्टर की, लगभग 6 घंटे की वो वीडियो 2x की स्पीड में देख लेना, 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स का प्रिंट आउट सामने निकलवा लेना। ठीक है भाई, आधी सुबह देख लेना, आधी शाम को देख लेना। तो 3 दिन में ये देखो कि यार चैप्टर में क्या क्या है। अगर आप उन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पी जाते हो ना, उन 30 मिनट्स रिवीजन की वीडियो को देख लेते हो, वो 6 घंटे की सारे चैप्टर की कंबाइन करके है। और अगर आपको यह है कि यार मुझे वो चैप्टर तो आता है, 2-3 चैप्टर आते हैं, 2-3 चैप्टर नहीं आते, तो उन 2-3 की 30 मिनट्स देख लेना सीधा, और उन चैप्टर को जो आपको आते हैं वो सीधा नोट्स में से पढ़ लेना। तो इन 3 दिन आप अपने आप को पासिंग रेंज में लेके जाओगे। आप अपना थोड़ा सा डाटा बनाओगे माइंड में कि यार होते क्या है, क्या है चैप्टर, हमें क्या क्या कहते हैं। अब आ जाओ प्लेज में चलते हैं। तो डे 1 है, डे 1 में आप चैप्टर 1 का वन शॉट करोगे, दैट इज सॉल्यूशन, कहीं से भी कर लो। उसके बाद जो डे 2 है, वन शॉट से आपको देखो मैंने जो वन शॉट कराया है उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन साथ के साथ करवाए हैं कि जो जनरली क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, किसी बुक से कर सकते हो या फिर मैंने जो वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं उनसे जस्ट सर्च कर लेना सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय भारत पंचाल से। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और उसके एमसीक्यू एग्जाम्पलर से कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। अगले दिन आप क्या करोगे, चैप्टर 2 का वन शॉट करोगे, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये मैं भी प्रोवाइड करूंगा क्योंकि 9 नंबर का बहुत ज़्यादा नंबर है, तो एक डिटेल वन शॉट ये डिजर्व करता है।
अभी दोबारा से, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी एमसीक्यू। उसके बाद चैप्टर 3 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, वन शॉट में करोगे, अगले दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी एमसीक्यू। तो इस तरह से आप 6 दिन में देखो। अब सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे होंगे, 50 मिनट की वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एनसीईआरटी की 20-25 मिनट की वीडियो है, एमसीक्यू की 20-25 मिनट की वीडियो, और मैंने आपको बोला 2 से 3 घंटे डेली पढ़ना है आपको, और पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए जो एक्सक्यूज बनाते हैं उनके रिजल्ट नहीं आते, है ना। वो एक कहावत है, सुनी होगी आपने, विनर नेवर मेक एक्सक्यूज। देखो एक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, वो एक जेन्युइन रीज़न है, फैमिली में कुछ बड़ा इशू हो गया, वो एक जेन्युइन रीज़न है, बट एम ही खाट में पड़े पड़े रजाई में पड़े पड़े बहाने मारोगे तो वो जेन्युइन रीज़न नहीं होते, ठीक है। तो 95 आप डिजर्व नहीं करोगे। तो आपने 6 दिन में ये कर लिया है यार, बहुत, देखो वन शॉट से ही बहुत हो जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर से आपको लैंग्वेज समझ में आएगा, प्रीवियस ईयर से आपको ये समझ में आएगा कि एग्जामिनर किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं, एनसीईआरटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो डे 7 होगा उसके बाद दोबारा से 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देखोगे, या फिर जो आपने नोट्स वगैरह हैं आपके पास सारे के सारे दोबारा से रिवाइज कर लो, है ना। वन शॉट को दोबारा से रिवाइज कर लो कुछ भी। और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू लगभग 30-30 मिनट की वो वीडियो आएंगी, 30-30 40-40 मिनट की, तो उसको देख लोगे आप। और इसमें क्या है कि 8वें दिन आप क्या करोगे, देखो यहाँ से आपका बहुत अच्छा हो चुका है, बट होता ना कि रिपीटेड रिवीजन जरूरी है। तो आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं, ग्राफ बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो डे 8 पे आप ग्राफ और न्यूमेरिकल करने वाले, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ग्राफ बाय भारत पंचाल सर्च कर लेना, या न्यूमेरिकल्स बाय भारत पंचाल सर्च कर लेना। चैप्टर वाइज देखोगे तो चैप्टर वाइज है, या फिर डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अच्छा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितनी वीडियोज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, जो नहीं प्रोवाइडेड होंगी वो आ जाएंगी। अब आ जाओ डे 9 को बैकअप डे रखते हैं, सो दैट कि आप दोबारा से सारे का सारा रिवाइज कर लो, ठीक है। इस बैकअप डे से क्या होगा, मतलब एक दोबारा से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। चलो सर बहुत बढ़िया। अब आ जाओ डे 10 पे। डे 10 पे आप लोग डीएनएफ ब्लॉक का वन शॉट करोगे, 1-1.5 घंटे का चैप्टर है यार, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, KMNF और K2CR2 को 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगले दिन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू लगाओ एग्जाम्पलर वाले। उसके बाद चैप्टर 5 इन वन शॉट, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि मैं नया वाला प्रोवाइड कर दूंगा, और उससे बाहर तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपके वन शॉट देख ले, कुछ और करने की जरूरत है। भाई देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी करने की तो जरूरत है ही, बट थ्योरी उन चैप्टर में मोर देन इनफ आपको करवा रखी है, ठीक है, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगले पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके हो गए 14th डे पे आप इन दोनों चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू देखोगे, या फिर वन शॉट को ही दोबारा से रिवाइज करोगे, मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद डे 15 जो होगा KMNF और K2CR2 से हम थ्योरीज को दोबारा से रिवाइज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 23 मार्क्स का करके आओगे, और यहाँ पर आप 14 मार्क्स का करके आओगे, 37 आपको हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छा टाइम दिया है हमने, इसको बहुत अच्छा टाइम दिया है, ठीक है। अच्छा ये जो प्लेज है ये आप 11 जैन से 15 जैन तक कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, 8 जनवरी को देख रहे हो, 9 जनवरी को देख रहे हो, 10 जनवरी को देख रहे हो, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, यानी कि अगले 9 दिन का आपके पास टाइम है। क्योंकि 15 फरवरी तक हम 30 दिन की प्लेज लेके चल रहे हैं, मतलब ये मैक्स जो है 15 फरवरी तक आप लोग का सिलेबस हो जाना चाहिए बेटा, बहुत अच्छे, जिस तरह से मैंने बोला है ना। वो कहते हैं ना सेट T = 0, जिस दिन भी आप देखोगे भाई उस दिन से 2-3 दिन पहले आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। सिलेबस का आइडिया हो जाएगा, फिर उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, इसी तरह से चलोगे। और आप देखो हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को हमने 4-4 5-5 बार पढ़ लिया है ना। क्योंकि पहले तो वन शॉट देख के 30 मिनट्स देख के आए, उससे चैप्टर का बहुत आइडिया होगा, फिर डिटेल वन शॉट देख लिया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया, एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ जो तुम्हारा नाइटमेयर है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा डराता है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए जरूरी है आपका बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक अच्छा होना चाहिए। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक के नोट्स दे रखे हैं, बहुत बार मैंने बोला है, या फिर इन दिनों में भी अगर आपके पास कभी टाइम बचेगा, जैसे बैकअप डे है ना, मैं मान के चल रहा हूँ आप पढ़ के चलोगे तो इसमें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कर सकते हो। या कभी लग रहा है कि यार मेरे पास थोड़ा टाइम बच गया है, तो उस दिन बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक देख सकते हो आप, ठीक है। डे 17 पे चैप्टर 6 इन वन शॉट, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी एमसीक्यू। बेटा आपको सीरियल वाइज ही चलना पड़ेगा, आपकी बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन साथ के साथ हो जाएंगे, गारंटेड मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि कन्वर्जन नेम रिएक्शन से ही आते हैं, जो तुम डरते हो ना, मतलब इतने मुश्किल कन्वर्जन से नहीं होते हैं बेटा। वो हर चैप्टर में 8-10-12 रिएक्शन, उन्हीं से बार बार कन्वर्जन पूछे जाते हैं, एक ही तरह कन्वर्जन बार बार पूछे जाते हैं। लाइक हेलोकेन हैलोजन में फर्स्ट पोजीशन पे लगाना होता है, हेलोजन या सेकंड पे लगाना होता है, कई बार क्लोरीन दे रखा होता है, आयोडीन लगाना होता है। तो आपको पता है आयोडीन लगाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फिंगरस्टेन रिएक्शन लगानी पड़ेगी, है ना। फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है तो मुझे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा, अगर बीच में कहीं लगाना है तो मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा। ये बेसिक सी बात है, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपसे हो जाएगा, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ।
घबराओ मत। और अगर कुछ क्वेश्चन नहीं होता है ना, उसको लिख दिया करो यार इस चैप्टर में मुझसे ये टॉपिक नहीं हुआ, ठीक है। आप पर्सनली अगेन वही इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट्स में मैसेज कर देना। अब देखो एक ही टॉपिक के लिए जब बार बार डिमांड आती है तो श्योरली मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। इसके बाद आ जाओ चैप्टर 7 वन शॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद डे जो 21 है दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स के नाम है ये, उसका वन शॉट करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी एमसीक्यू। उसके बाद ये अमाइंस बहुत छोटा चैप्टर है, अगर आपका थोड़ा सा पोर्शन रह जाए तो आप इसमें भी एडजस्ट करते हो। अच्छा मैंने आपको यहाँ पर बोला भी था कि आप के सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये है, आपको यही करना है। हाँ मैंने डे वाइज बता दिया कि इस तरह से आप लोग चलोगे, ठीक है। डे 10 पे कर लोगे, डे 26 पे, ठीक है ये हो गया। उसके बाद डे 27 पे क्या करो, पूरी ऑर्गेनिक आप लोग 30 मिनट्स रिवीजन देख लो, वो लगभग 2-3 घंटे की वीडियो है, ठीक है। दोबारा से सारे का सारा माइंड में आने लगेगा। फिर कंसेप्ट वाइज जाओ, डे 28 पे नेम रिएक्शन एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को देखो। नेम रिएक्शन 1 घंटे की वीडियो, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ 30 मिनट की वीडियो है, दो बार भी देखोगे तब भी हो जाएगा। कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन्स की मैं नई वीडियो लेके आऊँगा जिससे तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगे, सारे के सारे कन्वर्जन कवर करेंगे। प्लस बायोमोलिक्यूल को एक बार देख लो, मैथ्स वालों के लिए बायोमोलिक्यूल एक नाइटमेयर है। डे 30 पर आप टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 5 मैकेनिज्म्स हैं, 5 ही मैकेनिज्म है क्लास 12th बोर्ड्स में जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, और एक ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला कर सकते हो। बस यही मैकेनिज्म आपसे जनरली पूछे जाते हैं, और रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपने चैप्टर्स को बहुत बार रिवाइज किया है, बहुत बार डाटा। तो ये हमारे पास देखो बेटा एक एक्टिव सा प्लान है, किया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि आपके पास अभी टाइम है, लगभग ये लगा के चलो कि 15 फरवरी तक, आज से भी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो 40-45 दिन है, तो आप किसी भी 30 दिन को मान के चल सकते हो। और कोशिश करना कि कम्युनिटी में आके, वैसे कम्युनिटी को हम एक्टिव करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो इंस्टाग्राम पर मैं कोशिश करूंगा रेगुलर, वैसे वो फिटनेस वाला मैं नहीं डालूंगा चैलेंज, क्योंकि फिर वो वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉसिबल हुआ तो बना दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करना कि आज डे 1 का टास्क कंप्लीट हुआ है, और उधर नहीं हो तो कम्युनिटी में आके टास्क कि हाँ सर मैंने आज कंप्लीट किया और आज मैंने ये टॉपिक किया। अब आ जाओ, चलो सर ये तो हमारे लिए हो गया, आप क्या करोगे इतने दिन। देखो यार मेरी साइड से रेगुलर आपके लिए लव आता रहेगा। 30 दिन मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक वीडियो आए, वीडियो ना आए तो नोट्स आए ग्रुप में कुछ नए वाले, ठीक है। सैटरडे संडे को मैं, देखो ऑब्वियसली मैं जॉब करता हूँ एक जगह, तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, बाकी ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वो टाइम सेविंग होती हैं, है ना। आप भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ को ही थोड़ा प्रेफर किया करो। तो सैटरडे संडे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन वन शॉट, केमिकल काइनेटिक्स इन वन शॉट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर बीच में जो 11 और 12 को मैं क्या कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू करवाने वाला हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। उसके बाद सैटरडे संडे को D&F ब्लॉक इन वन शॉट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन वन शॉट आएगा। अच्छा ये जो बोर्ड्स, बिल्कुल टोटली बोर्ड से रिलेटेड वीडियो है, ये हमारे इस चैनल पे आएंगी, है ना। 11th और 12th को हम ये चैनल पूरा डेडिकेट कर देंगे। बट ये जो डिटेल्ड वन शॉट है, आप लोग जो डिमांड कर रहे हो बेटा, ये हम नए चैनल पर डाल लेंगे। और मैंने बता दिया है आपको, धैर्य अकेडमी के नाम से चैनल है। मैं चाहता हूँ कि नई वीडियो से पहले उधर भी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हों, है ना। अब ये वीडियो बहुत बच्चे देखेंगे, आप कर सकते हो सब्सक्राइब, उसके पैसे नहीं लगते। और मैं भी लगभग हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करता हूँ जो मेरे हैंड में है, तो इतना कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से प्लान रहेगा भाई। फिर डेट जो है ये 27-28 को हेलोकेन हेलोइन वन शॉट, अल्कोहल फिनोल एस्टर का वन शॉट डाल दूंगा। सैटरडे संडे जो 2 फेब और 3 फेब है, एल्डिहाइड कीटोन्स बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको और डिटेल में डाला जाएगा। अच्छा जो सारे वन शॉट होंगे बहुत डिटेल्ड होंगे। तो वैसे तो आप इस चैनल पे जो वन शॉट ऑलरेडी अपलोड है उनसे फ़ायदा उठा सकते हो, सब कुछ है। बट अगर आपको यह है कि और डिटेल में जाना है सर, हमें तो रिक्स इज इक्वल टू 0 करना है, रिक्स लेना ही नहीं है, रिस्क लेना ही नहीं है, तो आप इनको भी देख सकते हो, ठीक है। और बीच बीच में आप बोलते हो कि सर मुझे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नहीं आता, सर थ्योरीज नहीं आती, तो वो वीडियोज़ भी साथ साथ आती रहेंगी। मतलब हर दिन वीडियो तो आएगी चैनल पे, ये मैं आपको श्योरली बोलता हूँ, हर दिन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और जाते जाते आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धैर्य अकेडमी के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेकंड लिंक होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड येस, हर एक दिन को काउंटेबल बनाना है। रात को जब सोने जाओ तो अगले दिन का प्लान करो, और उससे पिछले दिन को ऑब्जर्व करो कि यार मैंने जो टास्क खुद को दिए थे क्या मैंने वो कंप्लीट किए हैं, है ना। थोड़ी सी अपनी सेहत का, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, है ना। कोशिश करो डेली 30 मिनट्स 40 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज करो, और अच्छा खाना खाओ यार, और क्या ही है।
बस 6-7 घंटे की नींद भी लो, बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ो और जुट जाओ, है ना। अब इसके बाद तो टाइम नहीं आएगा। देखिए आपकी लाइफ को सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, ये बात जान लो। बाकी सब आपके हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा। भारत सर अच्छे हैं या बुरे हैं बहुत ज़्यादा उनके स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। आप अच्छा पढ़ोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नाम आ जाएगा, हाँ यार भारत सर से पढ़े थे। आप अच्छे नहीं पढ़े, हाँ नाम ले दोगे यार सर से पढ़े थे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऐसे कि पढ़े थे, बट वो पढ़े थे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। अगर आप अभी पढ़ते हो बेटा, 30 दिन एक सही टाइम है, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बोर्ड जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भी चाहती है कि यार बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, वो क्यों अपना डाटा खराब करेंगे, है ना। कंपटीशन जेई नीट में होता है, बोर्ड्स में सबको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। बस आपको उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो जरूर देख लेना, सो दैट कि आपको चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया हो जाए, तो उन पे एक्स्ट्रा फोकस कर लेना। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड यार, और जुट जाते हैं। आप 11 तारीख से इसको फॉलो कर सकते हो, है ना। 11 से 15 तक जब भी आप फॉलो करना चाहो फॉलो कर सकते हो, बट उससे पहले कोशिश ये करना कि आपने एक 30-30 मिनट्स की हर एक वीडियो देख रखी हो। सारे सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।